everyone, I'm Bhavna Sahani from Futurismo Academy and I'm back with a new video for class 10th English, and in this video we are starting the new chapter from your supplementary reader, that is the thief story. तो ये जो chapter है हम footprints without feet का कर रहे हैं. So let's get started to this one. Start with the chapter 2, the thief story of footprints without feet. All right. A young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इट इज अबाउट अ यंग बॉय जो अनिल को अपना फ्रेंड बनाता है और अनिल उस यंग बॉय पे कंप्लीटली ट्रस्ट करता है. तो हमें ये पढ़ना है क्या वो यंग बॉय अनिल का ट्रस्ट तोड़ता है या नहीं. ऑलराइट. I was still a thief when I met अनिल. तो यहाँ पे जो I है वो एक thief था, जो नरेटर है वो thief था जब वो अनिल से मिला था. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो वो सिर्फ 15 साल का था एंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड चोर था एंड वो हमेशा चोरी करने में सक्सेसफुल हो जाता था, मतलब अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. तो नरेटर कह रहा है, वो थीफ कह रहा है कि जब मैं अनिल के पास गया, अनिल को मैंने अप्रोच किया तो अनिल उस टाइम पे रेसलिंग मैच देख रहा था. He was about 25, a tall, lean fellow. तो जो अनिल है वो 25 years का था. He was tall and a lean fellow. And he looked easy going. तो उसको देखने से लग रहा था कि वो बहुत आसानी, अनिल को देखने से लग रहा था कि वो बहुत आसानी से बातों में आ जाता है. He was kind and simple enough for my purpose. तो उस थीफ को लगा कि वो अनिल बहुत काइंड है, देखने में वो काइंड लग रहा था एंड उसके पर्पस के लिए वो बहुत अच्छा आदमी है, उससे हम चोरी कर सकते हैं, ऐसा उसने सोचा. ऑब्वियसली उस थीफ का पर्पस क्या था? चोरी करना. ऑलराइट. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. तो उसका अभी तक ऐसा लक नहीं था कि वो पकड़ा गया हो अपनी चोरी में. सो ही ऑलवेज हैड अ गुड लक. तो उसने सोचा कि चलो अब इस यंग मैन को, इस अनिल को हम अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी बातों में लेके आते हैं. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो जो नरेटर है, जो चोर है, जो थीफ है, वो अनिल को कहता है कि तुम खुद ही एक रेसलर लगते हो. और वो सोचता है कि अगर इसको अपना फ्रेंड बनाना है तो थोड़ा बटरिंग तो करना पड़ेगा. ऑल राइट. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो अनिल क्या रिप्लाई करता है? सो डू यू, कि आप भी एक रेसलर की तरह लगते हो. तो उस टाइम पे वो थोड़ा अपने ट्रैक से हिल गया, जो नरेटर था, जो चोर था, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत पतला था. तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे लग सकता हूँ एक रेसलर. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. तो वो बहुत मॉडेस्टली, बहुत काइंडली बोलता है नरेटर अनिल को कि वेल, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. तो अब अनिल चोर से उसका नाम पूछता है. हरी सिंह. आई लाइड. आई टुक अ नेम, न्यू नेम एवरी मंथ that kept me ahead of the police and my former employers. तो वो बोल रहा है हरी सिंह. तो वो बताता है अपना नाम हरी सिंह, जो कि वो झूठा नाम है. वो हर महीने अपना नाम चेंज करता है. और वो हर महीने अपना नाम क्यों चेंज करता है? पुलिस से बचने के लिए और अपने पुराने एम्प्लॉयर से बचने के लिए जिनके अंडर वो काम करता है. और उसका काम करने का पर्पस क्या होता है? वहां से चोरी करना. ऑलराइट, दैट इज द रीजन उसे हर महीने नया नाम चाहिए होता है. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है उन रेसलर्स के बारे में बात कर रहा है, वेल ऑयल्ड रेसलर जो ग्रंट करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं उठा उठा के. ठीक है. आई डिड नॉट हैव मच टू से. अनिल वर्कड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. तो नरेटर के पास, हरी सिंह के पास कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं था. तो उसके बाद जो अनिल है वहां से बात करके चले जाता है और हरी सिंह क्या करता है? अनिल को फॉलो करता है बहुत कैजुअली. हेलो अगेन, ही सेड. तो हरी सिंह क्या बोलता है फिर से अनिल के पास जाके? हेलो अगेन. आई गेव
him my most appealing smile, और बहुत प्यार से स्माइल करता है, अपीलिंग स्माइल देता है. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड. और हरी सिंह बोलता है अनिल को कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, बट आई कांट पे यू. तो हरी सिंह बोलता, अनिल बोलता है हरी सिंह को कि आई कांट पे यू, आई हैव नो मनी टू पे यू. ऑल राइट, समझ आया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट पेज. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" उसके बाद हरी सिंह क्या बोलता है, दो एक मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है कि शायद मैंने इस मैन को मिसजज कर लिया, शायद इसके पास कुछ है ही नहीं चोरी करने के लिए. तो वो एकदम से सोच के बोलता है कि ठीक है, इफ यू कांट पे मी, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, खाना खिला सकते हो. कैन यू कुक. अब अनिल हरी सिंह से पूछता है क्या तुम खाना पका सकते हो. तो अब हरी सिंह क्या बोलता है, आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. और वो फिर से झूठ बोलता है कि यस आई कैन कुक. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो अनिल हरी सिंह को बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, तुम अपने आप बना के खा लेना, आई गेट द ग्रोसरीज. ऑल राइट. He took me to his room over the Juma sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब वो क्या करता है, he took me, जो अनिल है वो हरी सिंह को अपनी रूम की तरफ ले जाता है, रूम में ले जाता है. रूम कहाँ थी, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर थी. और वो घर में जब आ जाते हैं, रूम में जब आ जाते हैं, तो वो हरी सिंह को बोलता है, अनिल हरी सिंह को बोलता है दैट यू कैन स्लीप इन द बालकनी. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. और वो कह रहा है हरी सिंह कि उस रात को जो मैंने मील बनाई थी वो इतनी वाहियात बनी होगी कि अनिल को वो मील स्ट्रे डॉग्स को खिलानी पड़ी, और उसने मेरे को बोल दिया दैट आई कैन टेक ऑफ, दैट आई कैन गो ऑफ टू स्लीप. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. लेकिन हरी सिंह ने क्या किया, वो उसके आसपास ही रहा. ही was smiling in his appealing way, and in reply अनिल भी कुछ नहीं कर पाया. He could not help laughing. All right. Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." ऑल राइट. अब बाद में जब अनिल को रियलाइज हो गया कि शायद उसने अपनी नीड की वजह से झूठ बोला है, तो लेटर अनिल ने क्या किया, उसने हरी सिंह के हेड पे ऐसे पैट करा और बोला कि डोंट वरी, आई विल टीच यू हाउ टू कुक. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो अनिल ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना भी सिखाया और बोला कि मैं तुम्हें जल्दी ही पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा, और आई विल ऑल्सो टीच यू हाउ टू एड numbers. I was grateful, और उस टाइम पे हरी सिंह was very grateful to अनिल. All right. I knew that once I could write and educate like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अब हरी सिंह को पता था कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा, if I would be able to like an write to be like to write like an educated man, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. तो अनिल के लिए काम करके उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply. अब वो क्या करता था हरी सिंह, सुबह चाय बनाता था, फिर उसके बाद घर का सामान खरीदने में टाइम लगाता था दोपहर में, फिर यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट रुपी अ डे. और हर रोज जो भी अनिल उसे पैसे देता था सामान लाने के लिए, उसमें से 1 रुपया 2 रुपया अपने पास रखता था, तो वो उसके लिए एक प्रॉफिट की तरह हो गया. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. अब अनिल को पता था कि वो 1 रुपये रोज 1 रुपये अपने पास रख लेता है जब भी वो सामान लेके आता है, तो अनिल ने इस चीज को लेके कभी भी माइंड नहीं किया. ऑल राइट. Then moving towards the next page, let's read this. Anil made money by fits and start. तो अनिल पैसे कैसे कमाता था? By fits and start. It was just a startup. He would borrow 1 week, lend the next. अब वो क्या करता था? एक महीने पहले हफ्ते बोरो करता था पैसे और दूसरे हफ्ते वही पैसों को लेंड करता था. He kept worrying about his next check. और हमेशा उसे टेंशन रहती थी कि मेरा नेक्स्ट चेक कब आएगा. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. और जैसे नेक्स्ट चेक आ जाता था वो बाहर जाके पैसे उड़ाया आता था, फिर सेलिब्रेट करता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक लिविंग. तो ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, एंड इट वाज द बेस्ट वे एंड अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग.
One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. अब एक इवनिंग क्या हुआ, वो कुछ पैसे लेके आता है घर पे, देयर वर अ बंडल ऑफ नोट, और वो बताता है कि मैंने आज अपनी एक बुक पब्लिशर को बेची. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. तो रात को उसने देखा, किसने, हरी सिंह ने देखा कि जो अनिल है ही इज टकिंग द मनी अंडर द मैट्रेस. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. तो उसने कहा कि मैं, हरी सिंह ने बोला कि मैं अनिल के साथ एक महीने से अब काम कर रहा हूँ और मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी है एक्सेप्ट जो शॉपिंग में 1-2 रुपए अपने पास रख लेता था. उसके अलावा अभी तक मैंने कुछ भी गलत नहीं किया. इन लाइन ऑफ माई वर्क मीन्स अभी तक कुछ नहीं चुराया है, क्योंकि हरी सिंह का काम क्या था, चोरी करना. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. तो वो कह रहे कि मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी चोरी करने की. अनिल ने मुझे चाबी दे रखी थी. आई वॉज अलाउड कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी वहां से निकल सकता हूँ. बट मैंने अभी तक इस चीज का मौका नहीं उठाया, फायदे नहीं उठाए. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. तो हरी सिंह बोलता है कि अनिल जो है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था. जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ, सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन कौन था, अनिल था. ऑल राइट. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. और इसी वजह से उसको रॉब करना और ज्यादा डिफिकल्ट है. इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. तो हरी सिंह का कहना है किसी ग्रीडी मैन का चोरी करना सामान बहुत बहुत ईजी है बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन केयरलेस मैन को रॉब करना, चोरी करना उससे, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वो केयरलेस मैन नोटिस ही नहीं करता कि उसके घर से कुछ चोरी हुआ है, और इस वजह से ये जो प्लेजर होता है काम करने का, चोरी करने का, खत्म हो जाता है. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. अब उसने कहा कि लेट मी डू सम रियल वर्क, और उसका रियल वर्क क्या था, चोरी करना. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स एंड आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी. तो वो अपने आप को बताता है, अपने आप को बोलता है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ. अब मुझे करना पड़ेगा चोरी, प्रैक्टिस फिर से करनी पड़ेगी चोरी की, और अगर मैंने ये पैसे नहीं चुराए तो एनीवे वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट कर देगा, और आफ्टर ऑल वो मुझे पे भी नहीं करता, तो मैं चोरी कर लेता हूँ. Anil was asleep. Anil उस टाइम पे सो रहा था. A beam of moonlight stepped over द balcony and fell on the bed. तो वो जो बीम थी मूनलाइट की, वो बालकनी से आते हुए बेड की तरफ जा रही थी. I sat up on the floor. तो जो अनिल है वो फ्लोर पे, सॉरी हरी सिंह जो है वो फ्लोर पे बैठा हुआ था. कंसिडरिंग द सिचुएशन के बारे में सोच रहा था कि कैसे चोरी करनी है, क्या करना है. इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. उसने कहा कि अगर मैं पैसे चोरी करता हूँ तो मैं ट्रेन पकड़ूंगा 10:30 बजे की, जो लखनऊ एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस है टू, जो लखनऊ की तरफ जा रही है. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. तो वो ब्लैंकेट से बाहर आके उसके अनिल के बेड की तरफ जाता है. अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली. अनिल बहुत पीसफुली सो रहा होता है. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका फेस एकदम क्लियर होता है, कोई लाइंस नहीं होती फेस पे. इवन एंड आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. तो उसने वो कहा कि मेरे फेस पे ज्यादा निशान है, और वो बेसिकली क्या है, वो स्कार्स हैं. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. तो वो क्या करता है, मैट्रेस के अंदर अपना हाथ डालता है, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और ऐसे ऐसे करके नोट्स ढूंढ रहा होता है. वेन आई फाउंड देम, और जैसे उसको नोट्स मिलते हैं, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड. और बिना आवाज करे वो ऐसे नोट्स को निकालता है. अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड. तो अनिल क्या करता है, बहुत अपने और आराम से सो रहा होता है, साई करता है. ही हैड अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ड्यूरिंग द स्लीप, और एकदम से वो हरी सिंह की तरफ टर्न करता है, करवट लेता है हरी सिंह की तरफ. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. तो वो एकदम से घबरा जाता है और फटाफट क्रॉल करते हुए रूम के बाहर चले जाता है. When I was on the road, I began to run. और जैसे ही वो रोड पे पहुंचता है वो भागना शुरू कर देता है. I had the notes at my waist held there by a string of my pajama.
तो जो उसके नोट्स है वो जो पजामा का स्ट्रिंग होता है बेसिकली जो नाड़ा होता है उसने उससे वो नोट्स बांधे होते हैं और अपनी वेस्ट पे उसने वो नोट्स रखे होते हैं. आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. अब वो धीरे धीरे भागते भागते धीरे हो जाता है और नोट्स को काउंट करता है. 600 रुपीज इन 50 के 6 नोट थे तो 600 रुपए थे वो. ऑल राइट. तो कितने थे, सॉरी 50 के 6 नोट थे, दैट इज सॉरी 12 नोट थे एंड दैट वाज 600 रुपीज. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और टू. और उस टाइम पे 600 की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, राइट. तो उसने कहा कि अब मैं अरब की तरह रह सकता हूँ. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. तो जब हरी सिंह स्टेशन पहुंचता है तो वो टिकट ऑफिस नहीं रुकता क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं खरीदी थी टिकट्स. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. और वो सीधा कहाँ जाता है, प्लेटफॉर्म की तरफ. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस बस जाने ही वाली होती है. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी, बस स्टार्ट ही हुई होती है, स्लोली चल रही होती है और इस टाइम पे हरी सिंह फटाफट भाग के किसी भी कैरेज में घुस सकता था. बट आई हेजिटेटेड, बट ही वाज हेजिटेटेड. उसका वहां से जाने का मन नहीं किया फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन. करके कुछ ऐसा हुआ था, कोई ऐसा रीजन था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, जिस वजह से मैं वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. एंड उस टाइम पे मेरे को चांस खो चुका था यहाँ से भागने का. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और वो बोल रहा है जब वो ट्रेन वहां से जा चुकी थी, I was standing alone in the platform. तो उस deserted platform पे, उस lonely platform पे, deserted का मतलब होता है lonely, उस deserted platform पे मैं अकेला खड़ा था. I had no idea where to spend the night. मुझे नहीं पता कहाँ पे रात गुजारनी थी. I had no friends. मेरे कोई भी friends नहीं थे. Believing that friends were more trouble than help. और उसका सोचना था कि friends जो है more troublesome as compared to the help. And I did not want to make anyone curious too by staying at one of the small hotels near the station. और वो बोल रहा मैं किसी को curious नहीं करना चाहता था by staying at the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. और वो सिर्फ एक ही इंसान को अभी जानता था वहाँ पे जिसके साथ उसने चोरी करी है. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब स्टेशन से वो निकल गया, बाजार में था. He was walking very slowly, considering the situation. In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their good. तो बोल रहा है कि जो मेरा ये शॉर्ट करियर है चोरी करने का, मेरे को इतना पता लग गया है कि मैं अगर एक इंसान अपनी कोई चीज खो देता है तो उसके फेस पे क्या रिएक्शन होता है. The poor man showed the greedy man showed fear. जो greedy man है वो fear show करता है, जो rich man है वो anger show करता है और जो poor man है वो acceptance show करता है, वो उसको accept कर लेता है. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. और उसे पता था कि जो अनिल है, जब उसे पता लगेगा कि मैं यहाँ से चोरी करके भाग गया हूँ तो वो सिर्फ सैड होगा, ना वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा, ना वो फियर दिखाएगा, ना वो एंगरनेस दिखाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट लॉस फॉर द ट्रस्ट. और वो सैडनेस किस लिए दिखाएगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी खोने के लिए नहीं, बल्कि एक बंदे का ट्रस्ट टूटने की वजह से ही विल बी सैड. I found myself in the मैदान and sat down on the bench. तो वो मैदान मतलब ग्राउंड में बैठा हुआ था. ग्राउंड में एक बेंच था, वहां पे बैठा हुआ था. The night was chilly और उस रात को बहुत ठंड थी. It was early early November का टाइम था and a little drizzle added to my discomfort. और उस टाइम पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश होने लग गई and he was more discomfort now. Soon it was raining quite heavily और एकदम से बहुत तेज तेज बारिश होने लग गई. My shirt and pajama stuck to my skin. उसके जो शर्ट और पजामा थे वो स्किन से स्टक हुए थे और जो कोल्ड विंड थी जोर जोर से चल रही थी and it was moving across, the rain was moving across his face. Clear? I went back to the bazaar. अब जो हरी सिंह है वो वापस बाजार में जाता है, वहां पे बैठा होता है in the shelter of the clock tower. तो क्लॉक टावर के शेल्टर में वो बैठा होता है. द क्लॉक शोड मिडनाइट. तो क्लॉक में कितने बज रहे थे, 12 बज रहे थे रात को. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. उसने नोट्स को देखा, जो नोट्स थे वो पूरे डैम्प थे, पूरे वेट थे, पूरे गीले हो गए थे रेन की वजह से. तो डैम्प का मतलब होता है वेट.
Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to get to go to the cinema. अब वो देखते कि ये अनिल के पैसे हैं. अगर मैं ये चोरी नहीं करता तो ऑटोमेटिकली अनिल सुबह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता टू वॉच दी सिनेमा. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अभी मेरे पास सारे के सारे पैसे हैं. I could not cook his meals, run to bazaars or learn to write whole sentences anymore. अब वो बोल रहा है अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना, ना मैं बाजार जा पाऊंगा और ना मैं अब पढ़ना लिखना सीख पाऊंगा. I had forgotten about them in the excitement of the theft. और बोल रहा मैं ये सब चीजों के बारे में भूल गया था जब मैंने चोरी का सोचा. whole sentences I knew could one day bring me more than few hundred rupees. और वो बोल रहा अगर मैं whole sentences लिखना पढ़ना सीख गया तो एक दिन मैं few hundred से भी ज्यादा कमाऊंगा in a month. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. तो वो कह रहा है चोरी करना बहुत इजी है. ऑल राइट. और पकड़े जाना से भी ज्यादा इजी है चोरी करना. बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स. लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, बड़ा आदमी बनना, रिस्पेक्टेड मैन बनना, क्लेवर मैन बनना, वो एक अलग ही फीलिंग है. आई शुड गो बैक टू अनिल. एंड देन ही रियलाइज कि मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास. और उसने अपने आप को बोला कि अगर मुझे पढ़ना और लिखना है, लाइफ में बड़ा आदमी बनना है, क्लेवर आदमी बनना है, तो मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. तो वो रूम की तरफ जाता है वापस, बहुत ज्यादा नर्वस होता है. फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. क्योंकि चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन वही चीज वापस रखना बिना किसी के नोटिस किए वो बहुत मुश्किल है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. तो वो चुपचाप डोर खोलता है. देन स्टूड इन द डोरवे में खड़ा होता है. इन द क्लाउडेड मूनलाइट आ रही होती है जैसे रूम की तरफ, ये ऑलरेडी मैंने बताया था. अनिल was still asleep. अनिल अभी भी सो रहा होता है. I crept to the head of the bed and my hand came up with the note. तो वो बेड की तरफ जाता है, head of the bed की तरफ जाता है, ठीक है, नोट्स निकालता है. I felt his breath on my hand. और वो नोट्स ऐसे अंदर रखने की कोशिश करता है तो उसका फेस उसके हैंड के पास, अनिल का फेस हरी सिंह के हैंड के पास होता है एकदम. तो हरी सिंह कैन फील द ब्रेथ ऑन हिज हैंड. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट. वहां पे 1 मिनट तक बिल्कुल ऐसे स्टिल रहता है वो. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. फिर वो मैट्रेस की एज पे पहुंचता है, कोने पे पहुंचता है और वहां से नोट्स को मैट्रेस के नीचे रख देता है. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. तो वो अगले दिन हरी सिंह जो है वो लेट उठता है और वो ये देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना लिया है. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी. और वो जो अनिल है हरी सिंह के आगे आगे की तरफ हैंड्स को स्ट्रेच आउट करता है. देयर वाज अ 50 रुपी नोट. और उस नोट के बीच में ऐसे हाथ आगे करता है और उस फिंगर्स के बीच में क्या होता है, 50 रुपीज का नोट. माई हार्ट सैंक. और एकदम से वो सोचने लग जाता है कि क्या होगा. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. उसे लगा कि अब तो मैं पकड़ा गया. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. तो अब जो अनिल है वो हरी सिंह को बताता है कि कल ही मैंने कुछ पैसे कमाए हैं एंड नाउ आई विल बी पेइंग यू रेगुलरली. माई स्पिरिट रोज. तो उसकी जो स्पिरिट थी और ज्यादा बढ़ गई हरी सिंह की. वो इससे हैप्पी. बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. और जब उसने नोट को हाथ लगाया तो वो अभी भी गीले थे फ्रॉम द नाइट्स रेन. टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. तो अनिल हरी सिंह को बोलता है कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. तो यहाँ पे अनिल को पता था कि कल रात को क्या हुआ क्योंकि नोट सारे गीले थे. बट ना उसने शो किया, ना उसने कुछ इस चीज से रिलेटेड बोला. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. तो हरी सिंह क्या करता है, बहुत अपीलिंग वे में स्माइल करता है. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ. और जो स्माइल होती है अपने आप ही आती है विदाउट एनी एफर्ट्स. ऑल राइट. सो दिस वॉज द चैप्टर एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स so that I can clear your doubt. And if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. Moreover, I will be meeting you super soon with my next videos. And for the notes of this chapter, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram. Or for online and offline classes, you can contact us on the number given below in the video. So, bye bye everyone. Meeting you guys super soon.